ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे पंजाब के वीर किसानों का, जो सारे किसानों को एक जो ना मजदूर बनाना चाहती है। पंजाब अकेला चला था। हाँ, पंजाब को उम्मीद थी कि हरियाणा छोटा भाई बन के हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हरियाणा बड़ा भाई बन के खड़ा वो हुआ, साथ के साथ चलता साथ रहा। के साथ चला। पंजाब की और हरियाणा के दोनों भाई हैं। जी, हरियाणा की बहुत पुरानी पार्टी जो किसानी कितने से ही संबंध रखती है, जो किसानी ही करती आई है अब तक, चौटाला परिवार। जैसे ही उनके आंसू निकली, वहाँ लाखों की संख्या में पहुंच गए और इतनी भीड़ थी कि मुजफ्फरनगर में पैर रखने की जगह नहीं थी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ, ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ USA ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज जो माहौल होया पड़ा है किसानी बिलों को लेकर के, किसान कई दिनों से, कई महीनों से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आपको क्या राय है आपके ऊपर लेकर? ये जो है ना सारा एक संवेदनशील सरकार की वजह से है, जो सारे किसानों को एक जो ना मजदूर बनाना चाहती है। इस सरकार ने अपना हवाई अड्डे बेच दिए, लाल किला लीज पे दे दिया, उसको नहीं संभाल पाई। इसने जो है ना अपनी बंदरगाह बेच दी, इसने BSNL बेच दिया, इसने LIC बेच दी। अब एक किसान की रोजी बची थी, उसको भी ये बेच कर ना कारपोरेट जगत के हवाले करना चाहती है। और इन लोगों की एक पॉलिसी है कि जो भी देहात में लोग रहते हैं उनको सबको मजदूर बना दें, ताकि ये कारपोरेट के मजदूरी करते रहें, रोजी रोटी के लिए उनके पीछे फिरें और उनके गुलाम हो जाएं और उनके मुताबिक ये जो है ना वोट दे और तुम हम आराम से अपनी सरकार चलाओ। तो इसके लिए जैसे ही इन्होंने 3 काले कानून बनाए, जो कि बिहार में पहले ही 2006 से मंडी ख़त्म की थी, फेल हो चुका वहाँ और वो ये पूरा फेल हो चुका है। और अब मुख्यमंत्री बिहार, जो कि NDA का पार्ट है, NDA के सहयोग से उसकी सरकार, उसने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को कि इस मंडीकरण जो ख़त्म किया है, इसकी वजह से मेरे प्रदेश के किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनको रेट नहीं मिलता और आधे जो MSP से आधे रेट पे वो फसल बेची जाती है। और मेरी गुजारिश है कि वो लागू किया जाए। हर कॉरपोरेट अपनी प्रोडक्ट को MRP पे बेचता है, लेकिन किसान MSP पे भी नहीं बेच पाता। ये जो 3 इन्होंने काले कानून बनाए, उसमें एक तो इन्होंने संशोधन किया है लिमिटेशन, वो कितना भी स्टॉक रख सकें, जिसकी वजह से वो मार्केट हैंडल करेंगे, अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगे और सस्ती खरीद कर और अपने हिसाब से वो बेचेंगे। इससे हर मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, दुकानदार सब तबाह हो जाएगा, क्योंकि सारा बिजनेस उनके हाथों में चला जाएगा। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटी छोटी दुकानें लगा के, रेडी लगा के, फड़ियों पे अपना सब्जी फल ये बेच कर अपना धंधा चलाती हैं, वो भी सब जो ना बर्बाद हो जाएंगे। और मजदूर जो कि देहात में अपने किसान से, भाई से लग के, कुछ लोग जो ऐसे न भूमिहीन है वो भी किसान है, क्योंकि हमारे जैसे किसानों के साथ लग कर वो हिस्से में खेती करते हैं और उस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट का हिस्सा उसको उनको भी मिलता है, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा कानून इन्होंने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक ऐसी इन्होंने क्लास डाल दी है कि बीज वो देगा, खाद वो देगा, दवाई वो देगा और अपने हिसाब से वो फसल पैदा करवाएगा। और उसमें एक क्लास ये भी है जिससे वो उस भूमि पर वो क्रेडिट भी ले सकेगा, और उसने नहीं भरा तो छोड़ के भाग जाएगा, ज़मीन कुड़ुक होगी फार्मर की। तीसरा, उन्होंने अगर कोई सी फार्मर ने उनसे पैसे ले लिए खर्चे वगैरह के लिए, तो उसका अगर वो नहीं दे पाया तो उसका बड़ा गंदा तरीका उसको उससे रिकवर करने का। जैसे पहले होता था, किसी
तगाई वगैरह होता था सिस्टम, फार्मर को तहसील में बुला लिया जाता था, पैसे दे भाई, तहसीलदार बोलता, और नहीं दे पा रहा जो गरीब हो, चलो भाई इसको जेल में ठोक दो बिना किसी सुनाई के। और उसमें एक और इन्होंने क्लास डाली कि वो फार्मर किसी न्यायालय में नहीं जा सकेगा, वो सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है एसडीएम की, तहसील उसके डीसी की, उसमें ही वो डाल सकेगा अपना जो है ना कंप्लेंट। और वो जो ना सारी सरकार के अधीन में है, और सरकार के वो हैं उसके, उनमें कोई उन्हें अपनी मर्जी चलेगी, अपनी मर्जी चलेगी, बाहर भी वही अंदर भी वही। हाँ, बाहर भी वही अंदर भी वही। तो इस वजह से मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पंजाब के वीर किसानों का, जिन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, और वो 2-3 महीने वहाँ लड़ते रहे। जिस टाइम उनकी वहाँ सुनाई नहीं हुई तो उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। जो बंदा दिल्ली जाना चाहता है, सड़क उसकी अपनी है। हरियाणा सरकार के खिलाफ उनका कोई एजिटेशन नहीं था, लेकिन इन मोनोपोली बनी कि इन किसानों को तुम दिल्ली में क्या हरियाणा में प्रवेश ना करने दो। वो लोग बैरियर तोड़ के, संख्या उनकी ज़्यादा थी, वो दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली जाने से भी उनको रोक दिया, वो वहीं सड़क पे बैठ गए। अब लोग कह रहे हैं कि हमारी सड़क रोक ली, ये सुप्रीम कोर्ट में डला। लोगों ने कहा जी हमने तो रोकी नहीं। 1-2 के हमारे किसान के वो गए थे, रोकी तो इन्होंने है। हम तो एजिटेशन करना चाहते, और एजिटेशन करने का हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसान जो है ना एजिटेशन कर सकता है, वो उसका राइट है। तो रोकी तो सड़क आपने है, तो हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे। उसके बाद वो वहीं बैठे हैं। बीच में जो है ना आंदोलन चलता रहा, बात होती रही, वो बिल्कुल वही बात उन मन बना के आते, तारीख पे तारीख को देते रहे। उसके बाद किसानों ने ट्रैक्टर परेड का इजाज़त 26 जनवरी की मांगी। 3-4 दिन तक वो लगे रहे, आखिरी आवर में उनको रूट दिए, वो भी उनकी समझ में नहीं आए। और ये मीडिया, गोदी मीडिया पहले से ही प्रचार करने लगी कि उग्रवादी हैं, ये चाइना से हैं, ये पाकिस्तान से सपोर्टेड हैं, ये खालिस्तानी हैं। तो ये उन्होंने भूमिका पहले ही बना दी। वो ये जो इनसे अगर कुछ हक मांगने लग जाए, हाँ, तो वो खालिस्तानी ये इनका धंधा है। वो शुरू जो इनके खिलाफ आवाज उठाए उसी को ये तुरंत कह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तानी हो। तो उसमें भी इन्होंने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एक इनकी प्रीप्लान्ड थी, जो ये सिद्धू और उसका ग्रुप, वो बीजेपी का एजेंट था। सन्नी देओल के इलेक्शन में उन्हें खुल कर समर्थन किया। उसके फोटो में दीप सिद्धू ने वो उसके गुट ने जो है लाल किले पर हरकत की, बदनाम किसानों को किया। वो तो एक बात है कि लोगों के पास उनके फोटो थे, उन्होंने तुरंत निकाले। और हैरानी की बात देखी, दूसरे किसान नेताओं पे तो मुकदमे उसी दिन दर्ज हो गए, उसी दिन। और एक बात और थी, वहाँ पे कोई भी किसान नेता, जथेबंदी को कोई भी नहीं था, जो थे उन्होंने उसको भगाया वहाँ से। कोई भी नहीं था। हाँ, ना तो वो वहाँ गए भी नहीं, वो उसके आसपास भी नहीं थे। आसपास भी नहीं थे। दीप सिद्धू और इसी की टीम थी, इन्होंने जो करा, पर लेकिन इसका नुकसान सबको उठाना। दूसरी बात देखिए, मुबरका चौक से आगे 16-17 किलोमीटर लाल किला है, जबकि पुलिस की इंटेलिजेंस होती है, उन्होंने उसके आगे में कहीं भी बैरियर नहीं लगाया। तो उसको खुला, वो रेड कारपेट उसके लिए बिछा दी, ताकि वो लाल किले पर जाकर वो जो ना हरकत करे, बदनाम किसानों को करे और आंदोलन को तोड़ दो। यही काम उन्होंने किया, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद 1-2 संगठन छोड़ के चले गए, और कुछ कमी जो ना डिमोरलाइज फार्मर हुआ, क्योंकि फार्मर तो देशभक्त है और उसे भोला वाला किसान है। उसे ये महसूस हुआ भैया हम इस बात से कलंकित हुए, वो भी उसके डिप्रेशन में थे। इन लोगों ने सोचा कि हम जो है ना गाजीपुर से इनको हटा दें। वहाँ टिकैत साहब ने, जो राकेश टिकैत, वो बैठे थे, ला के मानने वाले आदमी हैं। उन्होंने कहा भाई मैं तो ला में विश्वास रखता हूँ। उन्हें अपनी गिरफ्तारी देने की तैयारी कर ली। उसको तुरंत पता लगा कि एक बीजेपी का विधायक, लोकल विधायक जो वहाँ नोएडा से है, वो अपने शरारती तत्वों को लेकर वहाँ पहुँच गया। जैसे टिकैत साहब को पता लगा कि ये जे हमारे आपके जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि ये तैयारी करें, हमारे साथ मारपीट करेंगे, उन्होंने तुरंत अपना गिरफ्तारी का जो है ना वो चेंज कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई गिरफ्तारी नहीं दूंगा, और ये बंदे मेरी सुरक्षा, मेरे उस पर आए हैं, इनकी सुरक्षा गारंटी मेरी है, मैं अपने यहीं रहूँगा, मैं कोई गिरफ्तारी नहीं दूंगा, चाहे गोलियाँ चले चाहे कुछ होए। उन्होंने ये कहा, और उसके बाद उनका दिल भरा
हम उस टाइम टीवी देख रहे थे, पूरी वो लाइव टेलीकास्ट उसका हो रहा था, हम टीवी देख रहे थे, उनका दिल भरा और उनका आंसू निकली। आंसू निकले। जैसे ही उनके आंसू निकली, एक बहादुर कौम, एक मार्शल कौम, वो अपने नेता के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। तुरंत हमारे जिला जींद में एक जो है ना, हमारी जो जिला जींद में कंडेला खाप, उन्होंने फैसले लिया रात को, उसी टाइम एट द सेम मोमेंट, रातों रात, हाँ, उन्होंने सड़क रोक दी और ये चेतावनी दी कि अगर टिकैत को कुछ भी हुआ तो हम आग लगा देंगे, पूरे हरियाणा के विधायकों के वो फूंक देंगे और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर तुरंत उसके कंडेला, उसके गांव में, टिकैत साहब के सिसोली गांव में पंचायत हुई, वहाँ 10,000 किसान थे। उन्होंने कहा अगर टिकैत को कुछ भी हुआ तो हम आग लगा देंगे, और टिकैत साहब ने उसके पानी काट दिया, बिजली काट दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर का पानी पीऊंगा। उसी टाइम रात को ही लोग, और पूरे हरियाणा में सारी रात, ये पहली बार हुआ है ऐसा कि रात को पंचायतें हुई हरियाणा में, पंचायतें हुई, लोग जो ना जिसके पास जो साधन था वो लेकर, जो ना धुंध थी उस दिन, वो लेकर निकल चुके। हमारे भी जाने की तैयारी होगी। कोई भी मार्शल कौम जहाँ तक रहे है, पंजाब की और हरियाणा के दोनों भाई हैं जी। सिख वो एक पंजाबी में जट कहते, हम जाट कहते हैं, हम वही एक कौम है। हमारा बेटी उसका रोटी का रिश्ता है, अमृतसर से है, सिराड़ी उससे, और उसके बाद हमारे बुजुर्ग खोत गांव में है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद यहाँ आए। हम जो ना हरियाणा में कम है, पंजाब में बहुत ज्यादा है। हमारी सारी सब कास्ट वही है सरदारों में, वो सिर्फ वही है जी, जो सरदारों में है वही हरियाणा में वही है, वही हमारा कल्चर भी वही है। तो हमारा भाई का उसका नाता है, तो हमने तुरंत ये जो ना मोर्चे संभाले, और इससे गंदी सरकार आज तक नहीं देखी जी। नहीं, जो अगर कोई लंगर भी खिलाए उस पे भी पाबंदियां लगा दी। जीटी रोड पे जो लंगर लगा रखे थे, आज पिछले काफी टाइम से, जो उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था, पंजाब से जब किसान चला, जब स्टार्टिंग में ट्रालियां चली, हाँ, पंजाब अकेला चला था। हाँ, पंजाब को उम्मीद थी कि हरियाणा छोटा भाई बनके हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हरियाणा बड़ा भाई बनके खड़ा हुआ, साथ के साथ चलता रहा, साथ चला। हरियाणा ने पूरा साथ दिया, भी अपने बड़े भाई की तरह हरियाणा ने साथ दिया पंजाब का। पूरा जो ना हरियाणा साथ चला जी, और आज भी हरियाणा साथ खड़ा है। फिर उन्होंने एक जो ना शरारत की कि एक जो है ना उस विधायक ने एक चिट्ठी लिख ली गृह मंत्री को कि आप जो है ना या तो उनको उठाओ, मैं अपने उसे समाज से मैं उठवा दूंगा। तो वो चिट्ठी भी उसमें वो नंगा हो गया, उसका विरोध चलो उसकी पार्टी में भी हुआ। और कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ सिंगू बॉर्डर पे भी एक कोशिश करी। अब हमारे जो बंदे हैं, आगू हैं, उन्होंने एक वो जो ना, उन्होंने एक कमेटी बना दी वहाँ, और कल टिकैत साहब ने एक घोषणा कर दी वहाँ, ये सरकार संभल जाए, अगर किसानों के साथ ऐसे छेड़छाड़ की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो है ना उसके अगले ही दिन टिकैत साहब ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का वो आह्वान किया, जो कि सिर्फ 10 घंटे के नोटिस पे, अब देखिए 12 बजे वो कर रहे हैं, 10 घंटे के नोटिस पे वहाँ लाखों की संख्या में पहुंच गए, और इतनी भीड़ थी कि मुजफ्फरनगर में पैर रखने की जगह नहीं थी। उसके बाद ये सरकार हिल गई। आज हमने सिटी पे सुना, प्रधानमंत्री कह रहे, रात को ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है। उस दिन का प्रधानमंत्री साइलेंट था। हमारे 150 के करीब हमारे किसान उसमें जो है ना वो शहीद हो गए, उन पे किसी ने उसने नहीं बोला। और अमेरिका में एक जो ना मर गया उसके वायलेंस में, उसके लिए तो उसने खेद जताया, लेकिन यहाँ अपने किसानों के लिए नहीं जताया। इससे गंदी सरकार कोई नहीं, ये किसान विरोधी सरकार है। और जो है ना अब भारत का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, ये सब उठ चुका है, और ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अब ये सरकार जो है ना घबरा गई है, और किसान जो है ना अपना हक लेकर ही वहाँ से वापस लौटेंगे। और इसके अंदर खाते इसके कई बीजेपी में भी जो कोई न्यायप्रिय लोग हैं वो भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन क्योंकि वो एक जो है ना मार्शल लॉ टाइप उसमें लगा हुआ, वो बोल नहीं सकते। तो मेरा तो यही है कि इसको जो आवाज़ को हमारी को दूर दूर तक पहुँचाया जाए। हमारा
जो ना सीख कर उसका नियम हमारे किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ एक नारा लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे जैसे कि हरियाणा की बहुत पुरानी पार्टी जो किसानी कितने से ही संबंध रखती है, जो किसानी ही करती आई है अब तक, चौटाला परिवार। तो चौटाला परिवार से अभय सिंह चौटाला ने अपने इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से। हाँ बिल्कुल तो दे दिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये चौधरी देवलाल जो है ना बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं और वो किसानों के हितैषी हैं। उन्होंने किसानों के लिए कई बार त्याग किया। उन्होंने पहले जैसे ही चौधरी चरण सिंह पे उप प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई ने उनको अपमानित किया, वहाँ से निकाला, तो चौधरी देवलाल और प्रकाश सिंह बादल जी ने उन्होंने आह्वान किया था कि हम वहाँ पंचायत करेंगे। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी वो रैली करी थी, जबकि चौधरी देवलाल को ये कहा गया था, वो मुख्यमंत्री आपकी कुर्सी जास के, वो कहने लगा मैं पहले किसान हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। वो वहाँ गए थे, त्याग की भावना इनके उसमें है। उसके बाद उन्होंने जिस टाइम उसके प्रधानमंत्री उनको सेलेक्ट कर लिया था, वो भी हमने पगड़ी उतार के मोरारजी देसाई के उसमें रखी। और यही गुण अभय सिंह चौटाला के उसमें हैं। उन्होंने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए विधानसभा से 1 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था कि ये जब ये या तो ये वापस ले लिए जाए, नहीं मैं 26 जनवरी के बाद अपना रिजाइन दे दूंगा और इसको मेरा रिजाइन समझा जाए। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि इस तरह रिजाइन नहीं होते। उन्होंने कहा मैं चलो विधि दे दूंगा। 27 तारीख को उन्होंने अपने उससे सिरसा से खुद ट्रैक्टर पर जाकर विधानसभा में ट्रैक्टर खुद चला के गए, जाकर उन्होंने अपना रिजाइन दिया। उनका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया और कल 30 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में लगभग 5,000 किसान, 5-6,000 किसान अपनी गाड़ियों में, अपने साधनों में यहाँ पानीपत से चल के और भाई राकेश टिकैत को समर्थन दे के आए हैं। और जैसे टिकैत साहब ने कहा था कि मैं गांव का पानी पीऊंगा, उस दिन से लगातार हर एरिया से उनके पास पानी पहुंच रहा है और पूरा समर्थन उनको मिला हुआ है। तमिलनाडु से जो थड़ी लगाने वाले एसोसिएशन उन्हें संगठन बना रखा है, वो लोग भी काफी संख्या में आए थे। उन्होंने कहा था अगर हम तो किसानों से अपने हिसाब से सब्जी लाई और थड़ी पे लगा के बेच के अपनी रोजी रोटी करते हैं, अगर ये सारा कारपोरेट में चलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से संगठन इसमें जुड़े हुए हैं और इसमें कोई कौम का वो नहीं है। और मैं तो ये देखता हूँ कि जो उड़ीसा, इधर से तमिलनाडु से, कर्नाटक से किसान है, इनकी हिम्मत है। हाँ, ये इतनी दूर दिल्ली तक आ गए। वो आगे आज अगर शायद वहाँ कुछ होता ना तो शायद बहुत कम लोग यहाँ से लेकिन वो आगे, पर वो फिर भी यहाँ तक इतनी, क्योंकि वो ज्यादा प्रताड़ित है, ज्यादा प्रताड़ित है, बहुत पहले से प्रताड़ित है। और फिर वहाँ का किसान गरीब भी है। हाँ बिल्कुल गरीब, बहुत ज्यादा गरीब है। उसके बाद भी किसान से बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो पंजाब जो गाँव में ना पंचायतें हो रही हैं और वहाँ पे मतलब की एक चीज कही गई है कि हर घर से कम से कम एक बंदा जरूर हफ्ते 10 दिन के लिए वहां जाए। और ये उन्होंने लाजमी कर दिया, अभी जरूरी है कि तुमने ये चीज करनी है। अगर कोई नहीं करता तो उसका बाइकाट करते हैं पंचायत से, पंचायत से ही, गाँव की पंचायत से। तो इस टाइप का हरियाणा के अंदर और क्या कुछ नहीं, हरियाणा के अंदर भी ये चल पड़ा है। ठीक है, आज हमारे बबैल गांव से काफी ट्रैक्टर गए। ठीक है, 3 तारीख को फिर चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में काफी ट्रैक्टर यहाँ पानीपत टोल प्लाजा से कूच करेंगे। अब आज कल जो ना मथुरा में बहुत बड़ी पंचायत थी, आज जो ना बड़ौत में पंचायत है, जो कि बहुत बड़ी रिकॉर्ड पंचायत होगी। कल बिजनौर में पंचायत और नरेश टिकैत जी की अध्यक्षता में होगी। 3 तारीख को गांव कंडेला में सरोखा पंचायत है। अब किसान उठ चुका है, किसान जाग चुका है और ये जो ना आंदोलन सबका है। दूसरी बात, हरियाणा के फार्मर ने बीजेपी सरकार का बिल्कुल बाइकाट कर दिया। इन्होंने एक महापंचायत कैमला गांव में बुलाई थी, उसमें किसानों ने मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, वहां उस चला गया। उसके बाद 26 जनवरी का प्रोग्राम मुख्यमंत्री का पानीपत में झंडा फहराने का प्रोग्राम था, वो किसानों ने अल्टीमेट उन्होंने कैंसिल करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री जो है ना दुष्यंत चौटाला है, उनने अपना करसिंधु गांव में एक दिन जाना था, लोगों ने बाइकाट किया। उसके हेलीकॉप्टर का जो जहां उतरना था हेलीपैड को ही खोद दिया था और कह दिया था कोई भी
आदमी बीजेपी का मंत्री विधायक गांव में नहीं घुस सकता। उनका सोशल बाइकाट यहाँ सब लोगों ने कर दिया है और एक दो ने जाने की कोशिश की, उनको बाहर निकाल दिया। और जींद जिले में तो लगभग 60 गांव में लोगों ने एक और लगा दिया बाहर अपने गांव में कि यहाँ बीजेपी के विधायक का, सांसद का और उसका घोषणा मना है। मना वो ये आज जो किसानों के साथ खड़ा होएगा तो हाँ। किसान कल को उसके साथ खड़े होंगे। जो आज किसानों के साथ नहीं खड़ा है नहीं, तो वो क्यों उसके साथ क्यों नहीं किसान खड़े किसी होगा। के साथ खड़े होंगे। और ये जो है ना, कल हम वहां गए, हमने दृश्य देखा जिस राकेश टिकैत को ये यूं कह रहे थे आगे तो चुनाव हार का, इसके 2 चुनाव हार लिए, इसके साथ कौन है उस बंदे ने। और कुछ जो ना गोदी मीडिया उस दिन उसका मजाक उड़ाने के लिए वहां गया था। एक एडिटर चीख चीख कर कह रहा था कि मैं तो आज 0 ग्राउंड पे इसलिए आया हूँ कि इसकी असलियत दिखाऊंगा, ये क्या है आज को पता लग जाएगा, अभी पुलिस गिरफ्तार करेगी, अब इसका खत्म हो जाएगा। वो वही चैनल, वो तो इसके विरोध में गया था लेकिन वही चैनल उसके लिए काम आया, लोगों ने देखा और एक आदमी ने किस तरह हरी हुई बाजी को पलट दिया जी। कल पंजाब के एक पंजाबी का अग्रवाल भी वहां गए थे जी। उन्होंने गाना भी इसमें बनाया, गाया कि टिकैत ने क्या सून है, उसका मैं थोड़ा हाँ, हिंदी बताते हो आगे नीचे गया हुआ आंदोलन ने एकदम उठा दिया और उसको ट्रैक पे ले दिया। अभी वो गाना शायद आ जाएगा, फिर हम सुनेंगे। और सिख समाज ने उससे खुश होकर उनको सरोपा भेंट किया और उनको महाराजा जो रणजीत सिंह के जो सेनापति थे सरदार हरि सिंह नलवा, उसकी उपाधि दी। और अब मेरे किसी साथी ने मुझे कहा है वो कि पंजाब के किसान इकट्ठे होकर उनको एक अच्छी भेंट देंगे। तो ये एक जो हमारे उसका वो है। और क्षत्रिय समाज में फिर भी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारे क्षत्रिय समाज, खासकर जाट, ये जाट वीरों का इतिहास रहा है। उन्होंने कभी युद्ध नहीं हारा, कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, कभी घुटने नहीं टेके, कभी किसी मोमडन को डोला नहीं दिया। ये हमारा जाट वीरों का इतिहास है। वो सरकार के खिलाफ रहे हैं, कभी सरकार के आगे झुके नहीं, कभी गुलामी नहीं करी। और जाट का मतलब है जे मतलब जस्टिस, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और टी ट्रुथ, सच्चा बोलता है, मुंह पे बोलता है। और जैसे ही किसी जाट पे कोई आ जाती है तो जाट बिना सोचे समझे, बिना उसके रिजल्ट की परवाह किए अपना कफन बांध कर मैदान में उतर जाता है। या तो जंग जीत का आता है या शहीदों का आता है। ये हमारा इतिहास है ये, और इसी पे ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 26 जनवरी की जो परेड हुई उसमें दीप सिद्धू ने जो किया, वहां पे जाकर के झंडा फहराया। हाँ। फिर उसके बाद ना बहुत से लोगों द्वारा हरियाणा के अंदर विरोध होना शुरू हो गया कि भाई हरियाणवी जो जाट है, जो हरियाणा के लोग हैं, ये साथ ना दो पंजाबियों का, किसानों का साथ ना दो। और असल में गलती किसी और की थी, नुकसान किसी और को उठाना पड़ा, जबकि किसान नेता तो कोई भी वहां नहीं था। तो हरियाणा के कई गांवों में से कई लोगों की तरफ से ये आवाज उठाई गई भी इनका साथ ना दो। उनको आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो ये है कि हमारा नियम है कि हम जो है ना, तिरंगा हमारा आदर का प्रतीक है। और हम उसका अपमान नहीं सह सकते। अपमान कहीं भी हुआ नहीं हुआ नहीं ना, लेकिन वो मीडिया ने चलाया ना, हालांकि अपमान नहीं था। नुकसान हो तो भोले भाले लोगों ने ये सोचा कि ये गलत किया लोगों। और जैसे हमारे लोगों को पता लगा कि ये बीजेपी का प्रायोजित था सब कुछ, जैसे ही वो फोटो उसके प्रधानमंत्री के साथ फोटो आए, उसके विधायक, उसके एमपी के साथ फोटो है, धर्मेंद्र के साथ फोटो है, उसके गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो है, तो लोगों का एकदम दिमाग बदल गया कि भाई ये तो जानबूझ के हमें दोनों भाइयों को, छोटे भाई बड़े भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। एकदम लोगों का दिमाग बदल गया। और जैसे ही हमारे आदरणीय जो हमारे सेनापति हैं राकेश टिकैत जी, जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया, उनके डिसीजन लेने का भी कारण था कि वहां कुछ लोग सिख समाज से थे, जिनके जैसे उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं जो ना सरेंडर करूंगा, तो उनके कान में खबर आई कि इसके सरेंडर करते इनको पिटेंगे, इनको लूटेंगे। तो उसने डिसीजन ले लिया कि ये मेरे आह्वान पे यहाँ आए हैं, इनकी सुरक्षा गारंटी मेरी है, जब तक मेरी उसमें जान रहेगी तो मैं इनकी रक्षा करूंगा, मैं कोई सरेंडर नहीं करूंगा, चाहे गोली चले या कुछ चले। तो उस वीडियो को देखते ही हरियाणा के हर गांव से आवाज उठी और लोग रात को ही जिसपे जो साधन था लेकर वहां टिकरी पहुंच गए और सुबह तक पहुंच लिए थे। उधर यूपी में
उसके कुछ गांव के लोग नजदीक भी थे, टीवी तो सभी देखे थे कि सबको पता था आज ये कुछ भी एक्शन हो सके, तो वो लोग तुरंत वहां पहुंच गए और ये सरकार की हिम्मत नहीं हुई। और दिन में भी वहां एक पंचायत हो चुकी थी मुजफ्फरनगर में, उन्होंने कह दिया था कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया तो 1 लाख लोग गिरफ्तारी देंगे। ये सरकार उस पर हिल गई। इनको पता है कि मार्शल कौम है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। ये अपनी और एक टिकैत साहब ने एक वर्ड और कहा था, आपने सुना होगा कि ये जो है ना, टिकैत साहब ने एक हमारे जाट यूपी जाट सभा के अध्यक्ष उन लड़के ने कहा था, यंग लड़का है ये, उन्होंने कहा था कि ये हमारा जो है ना, हमें यहाँ अपमानित करके, हमें उग्रवादी साबित करके यहाँ से भेजना चाहते हैं। हम वो अपने माथे वो कलंक लेकर नहीं जाना चाहते, हम सह समान जाएंगे। और उसने तुरंत जितनी भी उसकी कार्यकारिणी थी, जितने भी जाट नेताओं बड़े नेताओं से संपर्क थे, रात को ही उन्होंने वह चौटाला को, चौधरी अजीत सिंह को और जितने भी जाट नेता थे, अपनी उसकी कार्यकारिणी थी राजस्थान में, जहां जहां उसकी पहुंच थी उन्होंने फोन किया। और बाकी जो खप्पे हैं हमारी, इन्होंने टीवी पे देकर फैसला लिया कि हम जो है ना, अपने नेता को अपमानित नहीं होने देंगे। बिल की बाद की बात है, पहले तो हमने अपने मान सम्मान की रक्षा करने की है। जो हमारे जो ना वीरों ने इस देश की आजादी में शहीदी दी है, कारगिल युद्ध में शहीदी दी है, अब किसान आंदोलन में भी कईयों ने शहीद, हाँ, अब हमारे किसान आंदोलन में शहीदी दी है, हम उनको अपमानित नहीं करना चाहते। और हमें इसलिए हम जानबाज की बाजी लड़ा देंगे। एक लड़का तो इस सार से शायद अपने पूरे परिवार को लेके रात को ही निकल लिया था, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को से लेके। तो ये जो है ना, हमारे उसका खून का वो है कि हम अपने खून को अपमानित नहीं होने देते, बदनाम नहीं होने देते। जहां जिन्होंने पहले इन्होंने हरियाणा में चाल चली थी जाट नॉन जाट की, यूपी में चली हिंदू मुसलमान की, उसमें गुजरात में चली पटेल नॉन पटेल की, महाराष्ट्र में चली मराठा नॉन मराठा की। तो इनकी ये नीति है, अब इनको पाड़ो और राज करो, एक ही कैसेट इनका चलता है। आगे जो है ना, ये जो भाव है ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है उसका, पेट्रोल का, डीजल का। दूसरे जब कुछ प्रॉब्लम है कांग्रेस की दी हुई है, जो बाकी नेहरू छोड़ गया है। और फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान चले जाओ। यही अपने आप को जो आदमी के खिलाफ बोला वो पाकिस्तानी है।